श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साई राम। सभी दर्शकों को साईं अमृतवाणी में आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल पर आप सभी को ये बताने जा रहे हैं कि साईं बाबा ने कैसे अपने भक्त पर कृपा की। वो अपने अनुभव बता रहे हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। इसमें बाबा ने अपने भक्त पर क्या कृपा की है आपको हम बताएंगे। हर साईं डिवोटी, हर साईं बाबा का भक्त ये जानता है कि बाबा उसके साथ हमेशा लीलाएं करते हैं। बाबा के अनुभव उसके साथ होते हैं। बाबा हर घड़ी हर जगह पर उसे अनुभव देते हैं और ये सिर्फ एक साईं भक्त ही समझ सकता है इस बात को कि बाबा उसे किस प्रकार हर प्रकार से सहायता पहुंचाते हैं। तो आज इसी सीरीज़ में हम लेके आए हैं एक डिवोटी का अनुभव जिन्होंने हमें बताया है, जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस जीवन में कि हर इंसान का एक सपना होता है कि उसे खुद का स्वयं का एक घर हो। तो ऐसे ही ये डिवोटी हैं। इन्होंने कहा कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी और हमारे बड़ा परिवार होने के कारण आर्थिक स्थिति भी इतनी कोई अच्छी नहीं थी। तो सभी के पास घर होते हैं, सभी की अपनी फैमिली होती है। तो जॉइंट फैमिली में अभी बिल्कुल भी उसको ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे उसका खुद का घर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी उसने बाबा पे पूर्ण विश्वास रखा और सच्ची श्रद्धा से वो बाबा से हमेशा प्रार्थना करती थी कि बाबा मुझे एक अपना खुद का घर बनवा के दो। बड़े परिवार में रहते हुए सबके लिए मकान बनवा के देना बहुत कठिन लगता था सबको। इसलिए कई समय तक वो डिवोटी है जो रेंट पे रहे और एक रूम के घर में वो रहती थी और हमेशा लोगों को देखकर सोचती थी कि क्या मेरे भी कभी ऐसा घर बन पाएगा। और फिर कहती थी बाबा आप मुझे भी एक ऐसा मकान बनवा के दे देना, चाहे भले ही छोटा ही हो पर मेरा खुद का होना चाहिए। क्योंकि जॉइंट फैमिली में उसके साथ जो उनकी फैमिली के लोग उसके साथ बिहेवियर करते थे, उसके बच्चों को परेशान करते थे, उनके बच्चों को बात बात पर टोकना, उनके पति को भी परेशान करना, हर बात में टोका टाकी, हर बात में चिढ़ाना, या फिर बच्चों के साथ दूसरे बच्चे अपने ही होते हैं लेकिन ये जॉइंट फैमिली में रहने के कारण एक दूसरे से लड़ना, और इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उसका वहाँ पर रहना, दूभर हो रहा था। क्योंकि हम जैसे होते हैं दूसरे हमेशा वैसे नहीं होते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन सभी व्यक्ति का एक घर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो बहुत से ऐसे घर हैं जो अच्छे चलते भी हैं जॉइंट फैमिली, जिनकी क्योंकि उस घर के सभी मेंबर हैं मिल के चलते हैं, सभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन कहीं हर जगह ऐसा नहीं होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो उनके घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और वो एक तरह से वो ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। वो लोग उसके जो फैमिली मेम्बर थे अदर, वो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर रहे थे और उसके हस्बैंड भी उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था मकान बनवाने के लिए, और ना ही मकान के बारे में कोई बात कर रहे थे। किसी भी तरह का कोई चांस नहीं था कि इतने आज के टाइम में इतने लाखों का जो मकान बनता है, कोई चांस नहीं था कि मकान उसके बन जाएगा। उसको एक सपना लग रहा था कि कैसे मेरे कभी मकान बन पाएगा क्या। क्योंकि आज के टाइम में जो महंगाई का ज़माना है उसे देखते हुए उसे नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पास तो 15,000 रुपये भी नहीं थे। उसकी सैलरी, उसके हस्बैंड की सैलरी बिल्कुल कम थी और जिसमें सिर्फ गुजारा चल रहा था। लेकिन ये जॉइंट फैमिली थी तो जैसे तैसे कट रहा था, परंतु उसमें सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए। तो ये करते करते वो अपना काम भी करती, परेशान भी थी मन मन में। तो वो सोचती रहती थी, बाबा को याद करती रहती थी। फिर उसने क्या किया, हमेशा से गुरुवार के व्रत करती थी। फिर उसने साईं सच्चित्र का पाठ, पहले वो ऑडियो सुनती थी, लेकिन जब उसका काम नहीं बन रहा था फिर उसे समझ आया मैं ऑडियो क्यों सुन रही हूँ। उसकी बुक कहीं और पे रखी हुई थी, तो उसकी बुक को उसने घर पे मंगवाया और फिर उसने साईं सच्चित्र का अध्याय 1 से पाठ करना शुरू किया। उसने साईं सच्चित्र
पूरी बुक हर दिन एक पाठ करती थी और हर गुरुवार को 2 या 4 पाठ करती थी वो। इस प्रकार उसने 1 साल तक साईं सचित्र का पाठ शुरू किया, जिसके कारण उसने अपने जीवन में चमत्कार देखने शुरू कर दिए। उसने देखा कि मतलब जिस घर में कोई भी चांस नहीं था मकान बनाने का, वहाँ पर घर बनवाने के किसी भी तरह की बातें चलने लगी है और ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब मकान बना देंगे बाबा। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी बाबा ने कि किसी भी स्थिति में मकान बनवाना ही पड़ा। उनकी फैमिली मेम्बर को, उनके ससुर जी को पैसा होते हुए भी उसके ससुर जी बिल्कुल नहीं बना पा रहे थे, बना नहीं रहे थे। लेकिन बाबा ने एक उसके साईं सचित्र पाठ शुरू होते ही थोड़े ही दिनों में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि उनके ससुर का एकदम से मन हो गया कि मकान बनाने। तो उनके ससुर जी ने उसके 1 साल के अंदर अंदर मकान का काम शुरू, पाया लगवा दिया, मकान का काम शुरू हो गया और अगला 1 साल आया तो उसका मकान तैयार होके उसे उस मकान में शिफ्ट भी कर दिया। और ये सब उसने कहा है कि ये सब अपने आप नहीं हुआ है, बिल्कुल भी अपने आप नहीं हुआ था, बाबा ने ही चमत्कार किया था। जब मैंने ऑडियो सुनती थी और बाबा से प्रेयर करती थी तो मेरी बाबा बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। 1 साल से ज़्यादा हो गया था। फिर उसने गौर किया, अरे मेरे पास अपनी बुक थी लेकिन वो मैंने कहीं रख दी। तो उसने वो बुक मंगवाई और जैसे ही उसने पाठ शुरू किए, घर में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने लगी कि उनको मकान बनवाने की बातें बनाने लगी, घर में होने लगी और उनको मकान बनवा के ही देना पड़ा। और उनके ससुर ने उनके लिए बहुत सुंदर सा मकान और पूरे तरह से तैयार करके दिया और 1 साल के अंदर उनको उनके मकान में शिफ्ट भी कर दिया और बाकायदा पूजा पाठ करवा के सभी कुछ सारे जो भी वैदिक मंत्रोच्चार होते हैं वो सभी करवा के उन्हें उनके घर में शिफ्ट कर दिया। और तो वो बहुत बहुत बाबा की शुक्रगुजार है कि बाबा ने उनकी सुनी। जैसे बाबा ने उनकी सुनी, बाबा सब की सुने, सब पे कृपा करे। ये अनुभव उनका बहुत मतलब उनके दिल के करीब है। उन्होंने बताया है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ऐसा मकान बन जाएगा, लेकिन जब मैंने बाबा से प्रार्थना की रोज़ हमेशा, तो बाबा ने ये कर दिखाया और आज वो अपने घर में बाबा के साथ विराजमान है। बाबा जी ने उस पर बहुत कृपा की, जैसी कृपा आप पर भी हो सकती है। बस आप बाबा में उसने पूर्ण सच्ची श्रद्धा बनाए रखी बाबा पे और श्रद्धा और सबूरी से काम लिया। तो अगर आपको भी ऐसे लगता है कि आपका काम नहीं बन रहा तो आप साईं सचित्र का पाठ कीजिए, बाबा में पूर्ण विश्वास रखिए, सच्ची श्रद्धा और सबूरी से काम लीजिए। आपका वो काम जरूर पूर्ण होगा, आपको जरूर उस कार्य में सफलता मिलेगी। बाबा आपका काम करके गए हैं। जैसे उन साईं डिवोटी को लगता था कि उनका किसी भी एंगल में मकान तो क्या, वो रेंट पे भी रहने के पैसे उनके पास नहीं थे और आज उनके पास खुद का मकान है। सब बाबा की कृपा है। तो ऐसे ही बाबा कृपा बरसाते रहें, आप लोगों पे प्यार बरसाते रहे, हम लोगों पे प्यार बरसा रहे थे और हमें बाबा पे पूर्ण विश्वास रखना है। ओम साईं राम।